नमस्कार साथियों, आज सिरसा के टाउन पार्क, जिसको चौधरी देवीलाल पार्क कहा जाता है, चौधरी देवीलाल टाउन पार्क से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, कुछ साथी जुड़ जाएंगे। कल शाम हम 7 बजे ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में पहुंचे और कल से हमने इस धरने की शुरुआत की है। और कल बड़ी संख्या में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहां पर काफी लोग एकत्रित हुए। दिल्ली में हुई बर्बरता के खिलाफ, दिल्ली में हुए क्रूरता के खिलाफ लोगों में, सिरसा शहर में और पूरे इलाके में बहुत रोष है। कल सभी ने हमें भी कहा कि आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहिए, उनकी लड़ाई लड़िए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। इसलिए रात को हम यहां सब लोग डटे रहे। अब प्रातः मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं। आप लोगों से यही कहूंगा कि इस आवाज को अभी हमें बहुत बल देना हो। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल रात की कुछ वीडियोस देख करके मन को और भी ज्यादा पीड़ा हुई, जब पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया है। आज सुबह दिल्ली में आंदोलन चला रहे साथियों से मेरी बातचीत हुई है। वहां भी हमने कुछ साथियों को जाने को कहा है। इस इलाके के साथी यहां पर आकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और आज बड़ी संख्या में जिला सिरसा के लोग टाउन पार्क पहुंच करके इस मूवमेंट को, जो कि लोग ये कह रहे थे कि सिरसा दिल्ली से बहुत दूर है, आंदोलन या इसकी जो आवाज है वो आवाज यहां तक कैसे पहुंचेगी, हमने एक प्रयास किया है। और मुझे प्रातः 5:30 बजे जब मैं उठा तो शहर के बड़ी संख्या में लोगों ने मेरे से मुलाकात की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी जागरूकता है शहर के लोगों में। और सबने, व्यापारी भी थे, कर्मचारी भी थे, बड़ी संख्या में लोगों ने यहां आकर के मुझे कहा कि आप लगे रहिए। और आज हम दिन में समय निकालकर, कुछ न कुछ समय निकालकर हम भी आकर सिरसा में इस आवाज को बल देंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हैं, सिरसा जिले में हैं, सिरसा की बैठक लेने आ रहे हैं वो, तो मुख्यमंत्री जी तक भी आवाज जानी चाहिए। हरियाणा के राजा हैं मुख्यमंत्री, और उन तक ये आवाज जाएगी, उनके माध्यम से दिल्ली भी जाएगी। तो आज हम अपने साथियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी आवाज पहुंचाएंगे, जिससे कि इस आवाज को और बल दिया जा सके। और निरंतर दिल्ली में बैठे हमारे साथियों से भी हम बातचीत करते रहेंगे। एक और बड़ा अजीबोगरीब नजारा था, जब मैं उठा तो पूरी तरह से इस ताऊ देवीलाल पार्क को, टाउन पार्क को छावनी बना दिया गया था। अभी भी तकरीबन मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में, 200-250 से ज्यादा की संख्या में पुलिस वाले चारों तरफ इस टाउन पार्क को घेरे हुए हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार घबराई हुई है, सरकार को डर लगता है। जब भी युवा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आगे निकलेगा तो सरकार पुलिस को आगे करेगी। मगर हम गांधीवादी देश के नागरिक हैं, ताऊ देवीलाल जी के अनुयायी हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से एक आवाज उठा रहे हैं हरियाणा के अंतिम छोर में, क्योंकि हमारा दायित्व है और हम अपने दायित्व को निभाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा कर रहे होंगे और इस आवाज को और ज्यादा बल देने के लिए आप अपने अपने प्रयास से अपनी अपनी आवाज अपने जंतर मंतर से दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कर रहे होंगे। अभी मैं आपसे जुड़ा हूं, दोपहर को फिर आपसे
मुलाकात करता हूं। 1 बजे के बाद दोबारा आपसे आके सोशल मीडिया पे मुलाकात करूंगा, फिर शाम को फिर मुलाकात करेंगे और निरंतर इस आवाज़ को यहाँ से हम उठाते रहेंगे और दिल्ली के हमारे साथियों से भी संपर्क में रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा है और मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं कि जब भी दिल्ली के साथियों को आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ से बड़ी संख्या से संगठित होकर के दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर बैठना पड़ेगा, वहां जाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहां संघर्ष उन साथियों के साथ, क्योंकि ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है। हम उनका साथ दे रहे हैं और दिल्ली में हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जब भी वहां आवश्यकता होगी तो हम वहां जाकर के बैठ जाएंगे और उन साथियों का साथ देंगे। आज भी मैंने इनसो के साथियों की ड्यूटी लगाई है कि वहां जाकर के जो है ना मदद कीजिए, जलपान की मदद कीजिए, भोजन की मदद कीजिए, जो भी मदद पहुंचाई जा सकती है उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और कोई कमी नहीं आने देंगे। दिल्ली में जो हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, देश का भविष्य संघर्ष कर रहा है, तो ये हमारा दायित्व भी बन जाता है और आप सब साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर आज जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करवा पाए तो भविष्य में कोई हिम्मत और जरूरत नहीं करेगा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, सब आइए सिरसावासी, और हम मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करेंगे और इसी हिसाब से सवाल जो है वो देश की सरकार से भी किया जाएगा। तो मेरा जुड़ने का मकसद सिर्फ आपको अपडेट देने का था कि सभी साथी, मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जो रात को पूरी रात यहाँ डटे रहे, उठे रहे, और उन सभी साथियों का भी जिन्होंने एक छोटी सी आवाज पर सिरसा के अंदर भी जंतर मंतर बनाया है। आज सिरसा के सभी लोग सभी हलकों से यहाँ पर पहुंचेंगे, गांव-गांव से पहुंचेंगे और वो भी इस पूरी मूवमेंट को सपोर्ट देंगे, ताकत देंगे। धन्यवाद।